हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सहेज सर आज क्लास 10th केमिस्ट्री का लेसन नंबर 1 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि लेसन 1 में कौन कौन से टॉपिक पर आपको स्टडी करना है। तो डिस्कस करते हैं यहाँ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये आपका लेसन नंबर 1, जिसमें से हम लोगों को रासायनिक अभिक्रिया पहला टॉपिक पर स्टडी करना है। दूसरा आपका रासायनिक समीकरण क्या होता है, इस पर स्टडी करना है। नेक्स्ट आपका संतुलित समीकरण, बैलेंस इक्वेशन, इस पे डिस्कस करना है। नेक्स्ट आपका रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, उनकी सारी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट आपका संक्षारण, रेंसिडिटी, यहाँ पे विकृत गंधिता आपका है। तो इन सबको हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे नंबर 1 टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। बात करेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो बताया जाता है दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी एक बार फिर से रिपीट करते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आइए यहाँ नोट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया एग्जाम्पल के साथ में। तो बताया क्या गया आपको, दो या दो से अधिक अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की क्रिया कराने पर जल बनता है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, बताया गया आपको डेफिनेशन में कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक आपका ऑक्सीजन मिला है, दूसरा आपका हाइड्रोजन मिला है। एक पदार्थ आपका ऑक्सीजन और दूसरा पदार्थ आपका हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर आपका जल का निर्माण करते हैं। तो ऑक्सीजन एक ज्वलनशील और हाइड्रोजन भी एक ज्वलनशील पदार्थ है, जबकि वाटर जो होता है, जल जो होता है, वो जलन को कम करने के लिए का यूज होता है। इसकी प्रॉपर्टीज अलग है और इसकी प्रॉपर्टीज अलग है। तो इसीलिए कहा गया कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ नोट में हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि यहाँ पे इनकी भौतिक विधियों में उलट नहीं किया जा सकता। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भौतिक विधियों द्वारा उलट नहीं किया जा सकता है, भौतिक
विधियों द्वारा उलट नहीं किया जा सकता है, उलट नहीं किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब 9th क्लास में मैंने भौतिक विधियां आपको बताई थी। भौतिक विधियों में जैसे आपका वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन, ये सब आपकी जो भौतिक विधियां होती हैं, किसी भी रिएक्शन को हम भौतिक विधियों द्वारा उलट नहीं कर सकते हैं। ये आपका जो यही बताया गया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम भौतिक विधियों द्वारा उलट नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा ओवरऑल रासायनिक अभिक्रिया है। तो स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर अगले टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने देखा रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन। अब रासायनिक अभिक्रिया का दैनिक जीवन में कैसे महत्व है इसको देखते हैं। तो दैनिक जीवन में रसायन का महत्व, तो जैसे ही यहाँ पे हम लोग बात करेंगे दैनिक जीवन में भी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या क्या होती हैं। तो जैसे भोजन का पाचन, ये भी आपके एक रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पाचन ये भी आपकी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। और नेक्स्ट आपका होता है दही का बनना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। जो दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो भोजन का पाचन, भोजन की जो डाइजेस्टिंग सिस्टम होती है, डाइजेस्ट किया जाता है, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और जो दही का बनना होता है, कर्ड जो बनाया जाता है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया, जब दूध से हम लोग दही बनाते हैं। और नेक्स्ट आपका यहाँ पे श्वसन भी आपकी एक रासायनिक अभिक्रिया है। जो हम लोग सांस लेते हैं, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया। तो ये दैनिक जीवन में इतनी सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो ये सब आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं थी। उससे पहले रासायनिक समीकरण पढ़ने से पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं में छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनको देखेंगे। जैसे आपका यहाँ पे अभिकारक, क्या होता है अभिकारक, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। अभिकारक का मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट। तो अभिकारक क्या होता है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो बताया जाता है अभिकारक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ जो होता है अभिकारक कहलाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाता है। नेक्स्ट आपका जो आता है उत्पाद, क्या आता है उत्पाद। यहाँ पे बोलेंगे प्रोडक्ट, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे प्रोडक्ट। तो यहाँ पे उत्पाद की हम लोग बात करते हैं क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तो देखिए क्या बताया गया स्टूडेंट, बताया गया कि अभिकारक क्या होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो पदार्थ होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे अभिकारक कहते हैं। और नेक्स्ट आपका उत्पाद जो होता है प्रोडक्ट क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो प्राप्त होता है, रासायनिक अभिक्रिया संपूर्ण होने के बाद जो प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे हम लोग अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखिए आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर, यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन
ऑक्सीजन को मिलाने पर जल बनता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट, जो रासायनिक अभिक्रिया के पहले जैसे हाइड्रोजन जो हो गया आपका और ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपका क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपके अभिकारक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अभिकारक, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। और जो जल हमारा प्राप्त होता है ये आपका प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ये आपका उत्पाद प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों ने देखा क्या कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो भाग लेते हैं जो पदार्थ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो आपका रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो अब आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, इस चीज को हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो स्टूडेंट रासायनिक समीकरण अगला हेडिंग कर लेंगे हम लोग, रासायनिक समीकरण। केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। रासायनिक समीकरण में उनके अभिकारक और उत्पाद जो होते हैं उनके सूत्रों अर्थात प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो बताया गया कि रासायनिक अभिक्रिया को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों को उनके प्रतीकों सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और एक चीज यहाँ पे रासायनिक समीकरण क्या होता है बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों को उनके प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो भी उनके प्रतीक होते हैं उनके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और साथ में रासायनिक समीकरण के साथ में इनकी भौतिक अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। तो रासायनिक समीकरण की भौतिक अवस्थाओं को भी लिखते हैं। तो स्टूडेंट बताया गया कि रासायनिक अभिक्रिया को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों को उनके प्रतीकों सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करते हैं और रासायनिक समीकरण की अवस्थाओं को भी लिखते हैं। अर्थात सफिक्स में उनकी भौतिक अवस्थाएं लिखेंगे। जैसे भौतिक अवस्थाओं में आपको बताया गया
यहाँ पे इनकी भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं। जैसे भौतिक अवस्थाओं की बात करेंगे तो यहाँ पे भौतिक अवस्थाएं जैसे मान लेते हैं नंबर 1 आपका जो होता है ठोस होता है। क्या होता है? ठोस, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? सॉलिड। तो सॉलिड का पहला अक्षर सफिक्स में लिया जाएगा एस। और नेक्स्ट आपका जो होता है द्रव होता है, तो द्रव रहेगा तो इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? लिक्विड। और लिक्विड का जो सफिक्स लिया जाएगा पहला अक्षर वो क्या लिया जाएगा? एल लिया जाएगा। और नेक्स्ट आपका जो होता है यहाँ पे हम लोग बात करेंगे गैस। तो गैस के लिए यहाँ पे आपका जी लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? जी लिया जाएगा सफिक्स में, जब आपकी भौतिक अवस्थाएं अभिक्रिया में लिखना होगा समीकरण में। नेक्स्ट आपका होता है जलीय विलयन। जलीय विलयन, तो जलीय विलयन में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे जलीय विलयन जो होता है आपका एक्वस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्वस कहा जाता है। तो यहाँ एक्वस के लिए हम लोग क्या करेंगे? आपका AQ लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? AQ लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इनकी भौतिक अवस्थाएं, जब भी हम समीकरण को लिखेंगे तो सफिक्स में इनकी भौतिक अवस्थाओं का ये लेटर्स हम लोग लिखेंगे, जो ये लेटर्स आपको बताए गए हैं सफिक्स में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल इसका समझते हैं, उससे पहले आप इसको नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहाँ पे अब हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे आपका जो एग्जाम्पल लेते हैं रासायनिक समीकरण का, जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्या करते हैं? वायु में यानी ऑक्सीजन में जलाने पर आपका क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बताया गया कि रासायनिक समीकरण को उनके प्रतीकों द्वारा, सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? Mg से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे आपका वायु का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो होता है आपको O से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? O2। तो O2 हो जाएगा। और यहाँ पे आपकी जो रासायनिक समीकरण होता है इनको हम लोग इस एरो द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे आपका जो प्राप्त हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। अभी ये समीकरण आपका जो है सही नहीं है, तो यहाँ पे इनकी भौतिक अवस्थाओं को भी हमको लिखना है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम जो होता है वो आपका क्या होता है? सॉलिड होता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के सफिक्स में क्या लिखेंगे हम लोग? ब्रैकेट में S लिखेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आपका क्या है? ये एक गैस है। तो यहाँ सफिक्स में हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट? गैस लिखेंगे। कीप्स आउट। फिर आपका जो प्राप्त हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका क्या है? सॉलिड है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? S लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इस समीकरण को, जो ये समीकरण आपका प्राप्त हुआ है, इस समीकरण को हम लोग बोलते हैं कंकाली समीकरण। क्या बोलते हैं? कंकाली समीकरण भी इसे कहते हैं। कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक आपका संतुलित समीकरण। इससे पहले ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण क्या होता है इस चीज को देखते हैं। और
कैसे बैलेंस करते हैं समीकरण को, देखते हैं हम लोग स्टूडेंट। संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, समीकरण बैलेंसिंग इक्वेशन, बैलेंसिंग इक्वेशन, इक्वेशन। तो बैलेंसिंग इक्वेशन क्या है? ऐसा समीकरण जिसके दोनों तरफ अभिकारकों और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान होती है, संतुलित समीकरण कहलाता है। यानी कहेंगे कि वह समीकरण जिसके अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, संतुलित समीकरण कहलाता है। संतुलित समीकरण कहलाता है। संतुलित समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो देखिए, आपका मैग्नीशियम की क्रिया वायु से कराने पर, किससे कराने पर? वायु से कराने पर यहाँ पे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं। ये जो आपका होता है, इधर का पार्ट आपका अभिक्रिया होने के पहले क्या कहलाता है? अभिकारक होता है, और ये जो आपका होता है क्या होता है? उत्पाद होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि कितने तत्व इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए, तो ऐसे 3 कॉलम बनाएंगे, लिखेंगे तत्व, और एक जगह लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे देख लेते हैं ऊपर थोड़ा सा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तत्व, और एक जगह हम लोग लिखेंगे अभिकारक, और यहाँ पे लिखेंगे उत्पाद। तो यहाँ पे हम लोग तत्व की बात करेंगे, कौन कौन से तत्व पार्टिसिपेट किए हैं। तो तत्व आपका मैग्नीशियम हो गया, और आपका क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। तो मैग्नीशियम की संख्या यहाँ अभिकारक में हम लोग देखते हैं कितनी है? 1 है। और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या हम लोग देखते हैं कि अभिकारक में कितना है आपका? तो यहाँ पे 2 है अभिकारक। और यहाँ उत्पाद में देखते हैं मैग्नीशियम की संख्या 1 है उत्पाद में, और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या भी कितनी है? 1 है। तो समीकरण को हम लोग बैलेंस करने के लिए देखते क्या है, इधर देखें मैग्नीशियम की, तो दोनों के अभिकारक और उत्पाद में दोनों की परमाणुओं की संख्या समान है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की हम लोग देख रहे हैं, तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या अभिकारक में 2 है, लेकिन उत्पाद में कितनी है? 1 है। तो यहाँ पे हम लोग इस पे बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले तो देखिए इसको बॉक्स में हम बंद कर देते हैं, इस अभिक्रिया को बॉक्स में बंद कर देते हैं। बॉक्स में इसलिए बंद किए हैं क्योंकि आपको इसमें कोई चेंजिंग यहाँ इसके बीच में नहीं करना है, जो भी करना है आपको इसके आगे करना है आपको। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आपका ऑक्सीजन जो है 2 है अभिकारक में, और आपका उत्पाद में कितना है? 1। तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई उत्पाद में कर देते हैं। तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं स्टूडेंट कि ऑक्सीजन की जो संख्या हो गई उत्पाद में भी 2 हो गई, और आपका यहाँ पे अभिकारक में भी 2 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे।
किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से। तो देखिए ऑक्सीजन की संख्या अब आपका उत्पाद में भी कितना हो गया 2 हो गया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम की संख्या भी आपकी कितनी हो गई 2 हो गई। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे मैग्नीशियम में भी आपका उत्पाद में कितने से मल्टीप्लाई हुआ है 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया आपका 2 हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोग किस में मल्टीप्लाई कराएंगे अभिकारक में भी 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तब जाके आपका यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सभी आपके अब यहाँ पे परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई, अर्थात यहाँ भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से करना होगा। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ जिसको आप यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं बैलेंस होता है तो कमेंट बॉक्स में जाके उसको बोलिए कि सर बैलेंस नहीं हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बैलेंस करके दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग रिएक्शन लिखते हैं Fe प्लस H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस आपका यहाँ पे H2। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है, नहीं बैलेंस होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस रिएक्शन को बैलेंस किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सभी टॉपिक आज के आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं क्लियर होंगे तो कमेंट बॉक्स में जाके बोलिएगा सर ये कम समझ में आया, नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। तो थैंक्स स्टूडेंट।